नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जून 2024। हम लोग 25 और 26 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। यह विशेष दिन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया था, ताकि समुद्री यात्री के महत्वपूर्ण योगदान को हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मान्यता मिल सके। क्या आपको पता है, हमारे उपयोग में आने वाली लगभग सभी वस्तुएं किसी न किसी समय पर समुद्री माध्यम से पहुंची होती है। हमारे पहनावे से लेकर हमारे खाने तक समुद्री यात्री यह सुनिश्चित करते हैं कि ये वस्तुएं हमें सुरक्षित रूप से मिल जाए। और ये जो है समुद्री नाविक जो होते हैं, ये एक तरह से वैश्विक व्यापार में पीछे के तौर पर एक नायक के रूप में ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। नाम आता है ट्राई का, तो ट्राई के बारे में जान लेते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहते हैं। और इसकी स्थापना हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 को होती है। और इसका क्या कार्य है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देश में दूरसंचार उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त माहौल बनाने और वैश्विक सूचना समाज का हिस्सा बनने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है और देश में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है? तो कौन सी टीम के द्वारा बनाया गया है? अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया है। और टी20 वर्ल्ड कप अभी वर्तमान में कहां पर चल रहा है? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में चल रहा है। और वहां पर टी20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के द्वारा पहली बार उसमें जगह बनाया गया है। नाम आता है अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान की राजधानी देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? अफगानी मुद्रा चलती है। यहाँ पर राजधानी यहाँ की अफगानिस्तान की काबुल है और मुद्रा यहाँ की अफगानी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? क्रिस जॉर्डन बने हैं। और ये जो तस्वीर है हम लोगों के सामने में है, ये क्रिस जॉर्डन की तस्वीर है। और ये किस देश के खिलाड़ी है? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। और इंग्लैंड का नाम आता है, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? पाउंड स्टर्लिंग चलती है। कौन सी मुद्रा? पाउंड चलती है और इसमें स्टर्लिंग लगा हुआ रहेगा, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ई मेडिकल वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए घोषणा किया गया है। भारत इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। भारत ने बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने का फैसला किया है। और इसी के तहत जो भी बांग्लादेशी नागरिक हैं और भारत आना चाहते हैं इलाज के लिए, तो उसे ई मेडिकल वीजा दिया जाएगा। और नाम आता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? टका मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियाई राज गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस सुविधा का उद्देश्य एशियाई राज गिद्धों की जनसंख्या में सुधार लाना है, जिन्हें 2007 से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस केंद्र का जो नाम है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है, जहां गिद्धों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। एशियाई राज गिद्ध, जिन्हें लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है, अपने आवास के नष्ट होने तथा घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनॉक के अत्यधिक प्रयोग के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जो गिद्धों के लिए विषैली होती है।
आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए, हम लोगों के जो आस-पास में जो पशु रहते हैं और वो यदि बीमार पड़ते हैं तो उसे एक सुई दिया जाता है और उसका नाम है डाइक्लोफेनाक, ठीक है? डाइक्लोफेनाक एक सुई रहता है जो पशु यदि बीमार पड़ते हैं, जैसे कि गाय हुआ, उसके भैंस हुआ, बकरी हुआ, कुछ भी हुआ, और वो यदि बीमार पड़ते हैं तो उन्हें एक सुई दिया जाता है, डाइक्लोफेनाक सुई दिया जाता है। और ये डाइक्लोफेनाक जो है गिद्धों के लिए जहर के रूप में काम करता है। जब भी कोई जानवर पशु मरते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है, और जब वो फेंका जाता है तो उसे कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं। और गिद्ध के रूप, और वो जो डाइक्लोफेनाक है अंतिम अवस्था में किसके शरीर में चला जाता है? गिद्धों के शरीर में चला जाता है। और इस तरह से जब गिद्धों के शरीर में ये डाइक्लोफेनाक जाता है तो इसके लिए ये जहर का काम करता है, और इस तरह से ये क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, जो पर्यावरण के लिए एक तरह से खतरनाक साबित होता है। तो इसी के लिए ये डाइक्लोफेनाक जो सुई है इसको प्रतिबंधित किया गया है कि जानवरों को नहीं दिया जाए डाइक्लोफेनाक। और संकटग्रस्त जो यहाँ पर आपको देख रहा है लाल सिर वाले, ठीक है, ध्यान देना है, लाल सिर वाले, इसे एशियाई राजगिद्ध भी कहा जाता है। ये आप लोगों के आने वाले जो भी परीक्षा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो उप प्रमुख कौन, किसे नियुक्त किया जाएगा? एन एस राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया जाएगा। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आपको उससे लाभ मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। यदि आप करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहां पर प्रत्येक दिन टेस्ट लिया जाता है सिर्फ करंट अफेयर्स का। तो आप करंट अफेयर्स को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जाके टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये गौरव बनर्जी का तस्वीर है। यदि आप मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, यदि आप किसी भी शहर से देख रहे हैं तो आप नीचे में जरूर कमेंट करें, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप किस जगह से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? ये किस देश के द्वारा पारित किया गया है? ताजिकिस्तान के द्वारा पारित किया गया है। ताजिकिस्तान का नाम आता है, ताजिकिस्तान की पहले राजधानी देख लीजिए, तो ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानवे राजधानी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानवे यहाँ की राजधानी है। और यदि मुद्रा आप लोगों से पूछे कि ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है, यहाँ की जो मुद्रा है शोमानी मुद्रा है, शोमानी मुद्रा चलती है, और राजधानी दुशानवे है। देख लेते हैं प्रतिबंध जो लगाया गया है क्यों लगाया गया है। ताजिकिस्तान की संसद ने हाल ही में हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। उन्हें विदेशी वस्त्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कानून उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाता है, जो पारंपरिक ताजिक पोशाक और सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के रुख को दर्शाता है। इस विधायी कदम ने ताजिकिस्तान की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के भीतर एक बहस छेड़ दी है, और इसका ऐतिहासिक संदर्भ जो है 2007 से सार्वजनिक संस्थानों में इस्लामी पोशाक पर प्रतिबंध पहले से ही प्रतिबंध से जुड़ा है, प्रतिबंधों से जुड़ा है। आप लोगों को हिसाब समझ में आ रहा होगा। जो मुस्लिम महिलाएं होती है जो अपने सर को जो ढकती है वो हिजाब, उसी को हिजाब बोला जाता है। तो इन उन पर क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये जेपी नड्डा की तस्वीर है, और इन्हें ही राज्यसभा के सदन के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? ये किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। नाम आता है तंजानिया की, तो तंजानिया की राजधानी हम लोग देख लेते हैं। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और यहाँ पर यदि मुद्रा आप लोगों से पूछेगा तो मुद्रा कौन सी मुद्रा चलती है? सीलिंग मुद्रा चलती है। और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं तंजानिया? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग नेट्रॉन झील के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
ये झील क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है और ये इस झील को रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। दुनिया में ऐसी कई खतरनाक झीलें हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ इसी तरह का एक खतरनाक झील उत्तरी तंजानिया में स्थित है और जिसे किस झील के नाम से जाना जाता है? नेट्रॉन झील के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का पानी जो छूता है वो पत्थर बन जाता है और इस झील के आसपास कई पशु पक्षियों की पत्थर की मूर्तियां मौजूद है। नेट्रॉन झील के दूर दराज तक कोई भी आबादी नहीं है। इस झील के आसपास पत्थर के जानवर और पक्षियों की मूर्तियां पड़ी है जिसे देखकर झील के जादुई होने की बात सच लगती है। दरअसल इन सब के पीछे वैज्ञानिक वजह भी है। बता दें कि नेट्रॉन एक अल्कलाइन झील है जहां के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा है। पानी में अल्कलाइन की मात्रा और अमोनिया की मात्रा एक समान है। ये सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा इजिप्ट में लोग जो है मम्मी को सुरक्षित करने के लिए करते थे। यही कारण है कि यहाँ के पक्षियों के शरीर सालों सुरक्षित रहते हैं। और इस जो नेट्रॉन झील है, यदि नेट्रॉन झील का कोई भी पानी यदि आप हाथ में लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसमें कोई भी यदि पक्षी या कोई भी जानवर इसमें एंट्री ले लेता है और ये बाहर निकलता है तो ये धीरे धीरे उसके शरीर पर ये जम जाता है जिसके वजह से ये क्या हो जाता है? उनकी मृत्यु हो जाती है और ये सालों सुरक्षित रहता है, उनका शरीर सालों सुरक्षित रहता है। इसलिए इस झील को मान के चलिए कि रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है और आपको वैज्ञानिक कारण कारण जो है बता ही दिए कि वैज्ञानिक कारण क्या होता है। तो वैज्ञानिक कारण क्या है? इस झील में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा क्या है? काफी ज्यादा मात्रा में है और ये झील जो है अल्कलाइन झील है जिसके वजह से यहाँ पर जो है ये सीमेंट के जैसा काम ये करता है। ये दोनों मिलकर सीमेंट के जैसा काम करता है और किसी के भी शरीर पर ये जाता है तो वो पत्थर के जैसा जम जाता है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीए संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।